हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग रसायन विज्ञान में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे, जिसमें से ये क्वेश्चन है, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में संतुलित करके लिखिए। माने ये कथन दिए गए हैं, रासायनिक अभिक्रिया को कथन के रूप में लिखा गया है, जिसको हमें रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना है और संतुलित भी करना है। तो पहला है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया बनाती है। ये तो बहुत ही इजी है, यहीं पर लिख दे रहे हैं इसका आंसर। पहले खंड का है, पहले क्वेश्चन का पहला खंड है। ये का उत्तर नाइट्रोजन का होता है N2, हाइड्रोजन का होता है H2, बनता है NH3 अमोनिया। तो यहाँ पर N2 प्लस H2 बन गया अमोनिया। संतुलित करने के लिए यहाँ 3 लगाएंगे, यहाँ पर 2 लगाएंगे, ये समीकरण संतुलित हो गया। इस तरह से N2 प्लस 3 H2 2 NH3 पहले का उत्तर हो गया। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है H2S प्लस गैस का वायु में दहन, वायु का मतलब ऑक्सीजन है O2। जब इसका दहन होगा तो बनेगा जल H2O प्लस SO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बनेगा। तो यहाँ पर देखिए समीकरण संतुलित करना है। कैसे संतुलित करेंगे? हाइड्रोजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, चलो ठीक है, पूरा है। सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ये पूरा है। ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 और ये 2 3 हो गया। तो पूरा कैसे होगा? 3 और 2 का हम गुणा कर लेते हैं 6, यानी 3 यहाँ से गुणांक लगा देंगे, 3 दूनी 6, तो 6 हो गया। अब 6 ऑक्सीजन के लिए SO2 तो हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया, बाकी बच रहा है 4 ऑक्सीजन। अब उस 4 ऑक्सीजन के लिए अगर हम मान लीजिए यहाँ पर 2 गुणा लगा देते हैं, तो 4 ऑक्सीजन, 2 दूनी 4 ऑक्सीजन यहाँ हो गया और 2 गुणा यहाँ भी लगा देते हैं। चलो तब देखते हैं क्या होता है। 2 ऑक्सीजन और 2 दूनी 4, 4 2 6 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन तो पूरा हो गया। सल्फर इधर 1 था, इधर 2 हो गया। ऑक्सीजन 2 दूनी 4 था, इधर 2 है। अगर यहाँ भी हम 2 से पूरा लगा देते हैं तब क्या होगा? 4 हाइड्रोजन पूरा हो गया, 2 सल्फर पूरा हो गया, ऑक्सीजन भी पूरा हो गया, ये भी रिएक्शन संतुलित हो गया। ये था बी वाला खंड। सी का खंड देखिए, एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट का अनुसूत्र होता है AlSO4 Al2SO4 होल थ्राइस, एल्युमिनियम सल्फेट हुआ। प्लस क्रिया करता है किससे? बेरियम क्लोराइड BaCl2 से, बना रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस बेरियम सल्फेट BaSO4। SO4 इधर 3 है, इधर 1 SO4 है, इसलिए अगर हम 3 से यहाँ गुणा कर देते हैं तब क्या हो जाएगा? SO4 यानी केवल हम ऑक्सीजन नहीं, SO4 यानी SO4 पूरा पूरा, इधर 3 था, इधर 3 था, बराबर हो गया। अब बेरियम इधर 3 मिल गया, इधर 1 है, अगर यहाँ भी 3 से गुणा कर देते हैं तब क्या हो जाएगा? बेरियम भी 3 हो गया, बेरियम भी 3, दोनों तरफ बराबर हो गया। क्लोरीन की बारी आई, क्लोरीन 3 दूनी 6, यहाँ 3 है, अगर यहाँ हम 2 से गुणा कर देते हैं तो क्लोरीन भी पूरा हो गया। एल्युमिनियम 2 इधर हो गया, 2 इधर भी है, संतुलित हो गया समीकरण। इसके बाद डी वाला खंड चलो देखते हैं। पोटेशियम धातु, पोटेशियम का संकेत के होता है प्लस धातु, पानी के साथ क्रिया कर रही है H2O और बन रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH प्लस हाइड्रोजन गैस H2। तो कैसे होगा? यहाँ पर के तो दोनों में बराबर है, H इधर 2 है, इधर 1 2 3 है। अब यहाँ हम 2 से अगर लगा देते हैं गुणा, तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया, 1 हाइड्रोजन यहाँ है
और 2 यहाँ लगा देते हैं, 4 हाइड्रोजन पूरा हो गया। हाइड्रोजन 2 दूनी 4, 2 यहाँ और 2 यहाँ, 4 पूरा हो गया। ऑक्सीजन 2 है तो 2 से गुणा लगा है, 2 ऑक्सीजन पूरा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन पूरा हो गया। पोटेशियम का इधर 2 है तो यहाँ भी 2 लगा दो, ये भी पूरा हो जाएगा। इस तरह से ये पहले प्रश्न का चारों खंड हो गया हल। इसको अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, समीकरण दिया गया है जिसको संतुलित करना है। इसको यहीं पर संतुलित कर लेते हैं। जिसे चलिए पहले वाले का आंसर क्या होगा। HNO3 है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaNO3 वोल्ट ट्वाइस H2O। यानी पानी ये कैल्शियम नाइट्रेट हुआ, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये HNO3 नाइट्रिक एसिड है। NO3 इधर 1 है, यहाँ NO3 2 है। तो सबसे पहला काम हम यहाँ 2 लगा देते हैं ताकि ये पूरा हो जाए। अब यह हो गया पूरा नाइट्रोजन, यानी NO3 2 इधर है, 2 इधर है, दोनों तरफ 2 पूरा हो गया। इसके बाद कैल्शियम 1 इधर है, कैल्शियम 1 इधर है, ये भी पूरा हो गया। अब बात आती है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन पानी की। पानी में हाइड्रोजन में 2 H है, यहाँ 2 H तो यहाँ मिल रहा है, 2 H यहाँ, 4 H मिल रहा है। इसका मतलब अगर हम यहाँ 2 लगा देते हैं तो हाइड्रोजन भी 2 दूनी 4 पूरा हो गया, और 2 ऑक्सीजन था, ये 2 ऑक्सीजन ये हो गया पूरा। इसलिए समीकरण हो गया संतुलित। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, क्रिया करके बना रहा है Na2SO4 प्लस H2O। Na2 Na का 2 परमाणु इधर है, इधर 1 परमाणु है, यहाँ हम 2 से गुणांक लगा देंगे NaOH के पहले 2। NaOH हो गया। यानी सोडियम दोनों तरफ बराबर हो गए। SO4 एक इधर है, SO4 एक इधर है, ये भी बराबर हो गया। अब हाइड्रोजन H2 और 2 H यहाँ मिला के 4 H है। अगर हम यहाँ 2 गुणांक लगा देते हैं तो ये भी पूरा हो गया, समीकरण संतुलित हो गया। इसके बाद NaCl AgNO3 AgCl NaNO3, यहाँ पर Na 1 है, Na 1 है, Cl 1 है, Cl 1 है, Ag 1 है, 1 है, NO3 इन दोनों तरफ बराबर है, तो संतुलित करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है BaCl2 H2SO4 क्रिया करके BaSO4 HCl बना रहे हैं। तो Ba 1 है, Ba 1 है, SO4 इधर भी 1 है, SO4 इधर भी 1 है, ये तो बराबर हो गया। क्लोरीन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी 1 1 है। अगर हम यहाँ 2 गुणांक लगा देंगे तो ये भी हो गया पूरा। इस तरह से ये भी जो है पूरा हो गया। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न अभिक्रियाओं के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखो तथा अभिक्रिया का प्रकार भी बताइए। पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और जल बन रहा है। यानी अभिक्रिया लिखी गई है, इसको समीकरण के रूप में लिखना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होता है CaOH होल ट्वाइस, ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसमें जोड़ना है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, बनेगा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O पानी। देखिए समीकरण संतुलित है कि नहीं। कैल्शियम दोनों तरफ 1 1 बराबर है, कार्बन भी 1 1 बराबर है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है और 2 4 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन यहाँ है, 1 ऑक्सीजन यहाँ, ये भी पूरा है। हाइड्रोजन इधर 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, समीकरण संतुलित है। तो इसके बाद जो है अगला है जिंक देन सिल्वर नाइट्रेट। जिंक का Zn हम लिखेंगे प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, जिंक नाइट्रेट ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस Ag।
यहाँ पर देखा जाए तो NO3 1 है, यहाँ NO3 2 है। अगर हम गुणांक लगा देते हैं 2 तो 2 है, इधर भी 2 बराबर हो जाएगा, 2 इसके साथ भी लगा दो, समीकरण संतुलित हो गया। यहाँ पर देखिए जिंक जो है अधिक क्रियाशील धातु है, इसलिए जो है ये विस्थापन अभिक्रिया दे रही है। एल्युमिनियम है Al प्लस कॉपर क्लोराइड यानी CuCl2 बन रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस Cu। तो यहाँ पर क्लोरीन कितना है, क्लोरीन 2 है, यहाँ 3 है। एल्युमिनियम तो दोनों तरफ बराबर है और कॉपर भी दोनों तरफ बराबर है। इसको बराबर करने के लिए हम यहाँ अगर 3 गुणांक लगाते हैं, 3 दूनी 6, तो यहाँ गुणांक लगेगा 2। तो अब एल्युमिनियम 2 इधर हो गया तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। इस तरह से ये भी 2 दोनों तरफ बराबर हो गए। कॉपर 3 यहाँ लगा दो तो कॉपर भी जो बराबर हो जाएगा। यहाँ भी वही अभिक्रिया हो रही है, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन क्यों हो रही विस्थापन अभिक्रिया? क्योंकि यहाँ पर भी जो है एल्युमिनियम जो है कॉपर को विस्थापित कर रहा है और अपना यौगिक बना रहा है। इस वाले रिएक्शन में भी जिंक जो है विस्थापित कर रहा है Ag को और अपना यौगिक बना रहा है। बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4 बन रहा है बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस KCl। बेरियम एक इधर है, बेरियम एक इधर है, दोनों तरफ बराबर है। SO4 बराबर है, बन रहा है Cl और K बच रहा है, जो कि इधर दोनों तरफ दोनों 2 हैं। अगर हम 2 से गुणा लगा देते हैं, दोनों बराबर हो जाते हैं। और यहाँ पर जो है बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है, इसलिए इसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कह सकते हैं। ये अवक्षेपण अभिक्रिया होगी। बेरियम पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड KBr, बेरियम आयोडाइड BaI2 बन रहा है। यहाँ पर क्या बन रहा है, BaI2 पोटेशियम आयोडाइड KI प्लस BaBr। तो KBr है, BaI2 है, BaBr2 बने गए। बेरियम ब्रोमाइड का शुद्ध BaBr2 होता है। तो यहाँ Br2 यानी 2 Br है, इधर 1 Br है। अगर हम यहाँ 2 से गुणा कर देते हैं तो 2 Br दोनों तरफ बराबर हो गए। इसके बाद पोटेशियम इधर 2 है, इधर 1 है। चलो यहाँ भी गुणा लगा देते हैं, 2 पोटेशियम हो गया, आयोडीन भी 2 हो गया, दोनों बराबर हो गए। इस अभिक्रिया को हम कह सकते हैं यहाँ अदला बदली हो रहा है। Br जो है K के साथ था, यहाँ Ba के साथ हो गया, और I Ba के साथ था, K के साथ हो गया, अदला बदली हो रहा है। इसको हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कह सकते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस तरह से ये रिएक्शन पूरा हुआ। अगला खंड हम बताएंगे। हाँ, अगला खंड जिंक कार्बोनेट बना रहा है, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो जिंक कार्बोनेट का होगा अणुसूत्र ZnCO3। यहां से बन रहा है ZnO जिंक ऑक्साइड धन कार्बन डाइऑक्साइड CO2। मिलाइए, देखिए कार्बन तो एक दोनों तरफ है, Zn भी दोनों तरफ बराबर है, ऑक्सीजन 3 है, 2 1 3 है, संतुलित समीकरण है। और यहाँ पर ये टूट करके 2 उत्पाद दे रहा है, इसलिए इसे हम बोलेंगे वियोजन। वियोजन अभिक्रिया कहेंगे इसको। वियोजन अभिक्रिया होगी जब टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद देती है, तो वियोजन अभिक्रिया। हाइड्रोजन क्लोरीन यानी हाइड्रोजन H2 क्लोरीन Cl2
बना रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। दोनों इधर एक एक है, इधर दोनों दो दो है। यहाँ 2 से गुणांक लगा दो, समीकरण संतुलित हो गया। इस तरह से जो है हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। यहाँ पर 2 अभिकारक क्रिया करके केवल एक ही उत्पाद दे रहे हैं, इसलिए इसे हम बोलेंगे संयोजन अपक्रिया यानी योगात्मक अपक्रिया। मैग्नीशियम Mg है प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl क्रिया करके बना रहा है MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस माने H2। यहाँ Mg एक एक बराबर है, क्लोरीन इधर 1 है, इधर 2 लिखा गया। इसका मतलब हम 2 से गुणा कर देते हैं। 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 क्लोरीन हो गया, समीकरण संतुलित हो गया। यहाँ पर भी जो है हाइड्रोजन को विस्थापित करके मैग्नीशियम जो है अपना यौगिक बना रहा है, इसलिए हम इसे बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब इस पाठ के पूरा वीडियो को देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि पूरा वीडियो आप तक पहुंच सके और उसे आप अच्छी तरह से देख सकें और समझ सकें।